अरे भाई दरोगा, ये इतना तंदुरुस्त बकरा कहाँ से आ गया? कहाँ कहाँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे आगे पीछे दाएं बाएं निगाह उठाकर तो देखो, साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहाँ यार, पीछे तो चटनी बना हुआ सितरालेन बैठा है, आगे ये बोरे की तरह लुटना ढगरा रहा है। ओ अच्छा अच्छा, अब समझ गया, सब समझ गया। दरोगा ज्यादा फालतू ना बोलो, तुम अपने काम से मतलब रखो। क्यों भैया लोटन, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मिर्चा तुम्हें ही क्यों लगा? इसका मतलब कि तुम अपने आप को बकरा ही समझ रहे हो। मेरी तो साला यही समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी तुम गुत्थरवा के सामने गए ही क्यों? दरोगा, मैंने सिर्फ गुत्थरवा को चैलेंज ही नहीं किया है, तुम देखना बैस इन बर्लिन में मैं उसे हरा के नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन के निकलूंगा। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? नहीं नहीं भाई लोटन, तुम्हें कोई कैसे हल्के में ले सकता है? सभी लोग देख रहे हैं कि जब से तुम्हारा रिटर्न हुआ है, सर्वाइवर सीरीज को छोड़ दो, उसके अलावा हर पीएलई में तुम हार का ताज पहने हो, हर पीएलई में। अभी तक तुम पीएलई में एक भी मैच नहीं जीत पाए हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा और एजे स्टाइला का कंपटीशन चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा बकरा आखिर है कौन। अच्छा दरोगा, लोटना को लेकर एक बात और है कि ये किसी भी हालत में चैंपियन बनने वाला है नहीं, ये 100% बकरा बनेगा। लेकिन ट्रिपल एच के दो तीन ऐसे चमचे हैं, वो साले एकदम चमचई में ऐसा अंधे हो रखे हैं कि हर बात में वो ट्रिपल एच की बेमतलब का तारीफ करते रहते हैं। हर वीडियो में वो बोलते हैं कि ट्रिपल एच आखिर में लोगों को वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। भाई मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन चाहता है कि रैंडी ऑर्टन चैंपियन ना बने, वो ये बता दे। यार बेमतलब का इतनी भी अंधभक्ति अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल सही रोमन ने, तुमने बिल्कुल सही कहा। और दरोगा, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो समर स्लैम से पहले बात निकल रही थी कि तुम्हारा और सीएम पंक का ये आखिरी होगा, तो अब सही में तुम लोग अपना ये ड्रामा खत्म कर दो। भाई यार, तुम्हारा और सीएम पंक का लफड़ा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लेके शुरू हुआ था। हम लोग सोच रहे थे कि तुम लोग इसी बात पे ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाओगे कि भाई सीएम पंक की वजह से तुम बार बार चैंपियन बनने से चूक गए। लेकिन लास्ट में क्या देख रहा हूँ कि भाई तुम दोनों 5 रुपए की ब्रेसलेट के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हो। रोमन रेंज वो कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, सीएम पंक की बीवी ने उसे गिफ्ट दिया था। मैंने उसे अपने पास सिर्फ इसीलिए रख लिया कि ताकि हमारी और सीएम पंक की लड़ाई और पर्सनल हो सके। दरोगा जो भी है, लेकिन आज मंडे नाइट रॉ पर तुम्हारे और सीएम पंक के बीच वो पहले जैसी धार नहीं दिख रही थी। और तुम्हें अगर सीएम पंक से पर्सनली बदला ही लेना था तो फिर ब्रेसलेट की जगह एजे ली को ही उठाते, तब न मजा आता। अरे एम्ब्रोज, आओ आओ, बैठो बैठो यार, काफी दिनों के बाद दिखे। और सुनाओ, इधर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस सितरालिन के बारे में सुना था कि मंडे नाइट रॉ पर किसी ने उसे राह चलते चटनी बना दिया, बस उसी का हाल चाल जानने आया था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। उसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रसलमेनिया से प्रोग्राम बना रहे थे, कब मौका मिले कब उसकी चटनी बनाई जाए। रसलमेनिया में खूंटा के चक्कर में नंगा हुआ, अब देखो सीएम पंक और दरोगा के मैच के बीच में बेमतलब का गया, और आखिर में आज मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉन्सन रीड ने क्या हाल किया। सोचो यार, इसे मारा किसने? ब्रॉन्सन रीड। अरे जिस आदमी को सैमी ज़ेन ने कई बार हराया, जो आदमी पौवा चैट केबल से मैच हारा, जिसकी कोई वैल्यू और इज्जत नहीं है, वो आदमी इसकी चटनी बना के चला गया। सोचो कितने शर्म की बात है यार। क्यों भैया सितरालिन, कुछ बोलोगे नहीं क्या? अब तो सुकून मिल गया होगा, अब तो तसल्ली मिल गई होगी ना? नाक कटा दिए ना शील्ड की। ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रॉन्सन रीड से तुम्हारी धुलाई करवा के डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने तुम्हें पूरा एक्सपायर कर दिया। इसकी पिटाई से तो एम्ब्रोज मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना था। अरे भाई रोमन रेंज, जजमेंट डे वालों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अरे हटाओ यार, जजमेंट डे के बारे में क्या बात करके टाइम खराब करना। मुझे तो उनमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अच्छा भला डेमियन प्रीस्ट चैंपियन था, अच्छी भली उसकी रेन भी चल रही थी, लेकिन सिर्फ जजमेंट डे को अलग करने के चक्कर में उसकी चैंपियनशिप लुट गई। अच्छा, इस छिले हुए मुर्गा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुत्थरवा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहूँ, वो तो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि जर्मनी में अपनी मार्केटिंग करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने उसे चैंपियन बनाया है, बस और कुछ नहीं। मैं साला ब्रॉन ब्रेकर और फैयाज टक्कर सेमी ज़ेन समर स्लैम में निकाला हूँ तुम्हारा कचूमर। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नहीं हो रहा है सबर, इसीलिए तो अगले हफ्ते देने आ रहे हो हमें टक्कर। लेकिन याद रखो कि मैं शुरू होते ही मारूंगा तुम्हें दनादन स्पेयर पे स्पेयर, जिससे तुम हो जाओगे पहले ही राउंड में पंचर, और मैं निकल जाऊंगा अपनी चैंपियनशिप वापस लेकर। अबे आ जाना, अगले हफ्ते देखेंगे कि कौन होता है पंचर और कौन भागता है पोस्ट दबाकर।